Welcome to Alam Academy. Students of class 10th NCERT chapter 10 that is circle is going on. आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने वाले हैं और 10.2 का डिटेल इंट्रो अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया है, जिसमें 3 एग्जाम्पल्स थे और उसको हम लोगों ने डिटेल से समझा था। तो आज इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। जब भी क्वेश्चन मिले पहला स्टेप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। स्टेप नंबर 2 उससे रिलेटेड अगर फिगर है तो फिगर को ड्रॉ करना है। यहां तक अगर आपने करेक्ट कर लिया तो आपका 50% क्वेश्चन हो गया। बाकी उसके बाद बचता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन। तो अब हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। मींस हमें सबसे पहले तो एक सर्किल ड्रॉ कर दे। एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, उसका सेंटर सपोज हमने O ले लिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। कोई पॉइंट Q है और वहां से जो सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ हुआ है इसका नाम R रख लेते हैं। तो ये QR लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अब ये जो Q है यहां से सेंटर O का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर गिवन है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? द रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस हमें फाइंड करना है, मींस इस OR डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। पहला काम हमें क्या करना है? हम इसमें जो गिवन डेटा है उसको मेंशन करें। क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है लेंथ ऑफ QR यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है दैट इज 24 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है? Q से O तक का डिस्टेंस भी गिवन है 25 सेंटीमीटर। OQ इज 25 सेंटीमीटर एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल। और रेडियस इस केस में क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट OR कैलकुलेट करना है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने जो थ्योरम सर्किल से रिलेटेड पढ़े हैं उस पर आप थोड़ी देर उसको रिवाइज करिए। तो एक थ्योरम हमने पढ़ रखा है कि जो भी टेंजेंट अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर ड्रॉ किया जाता है वो टेंजेंट रेडियस जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एंगल बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। मींस हमें ये एंगल मालूम है कि ये 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 क्या है? द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यह है हमारा थ्योरम 10.1। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगल QRO इज 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 डिग्री हो गया अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि अब जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है यानी कि ट्राइंगल ORQ इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ORQ जो कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जहां एंगल R 90 डिग्री है, इसको अपोजिट साइड हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। मींस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस कर ले। OQ की वैल्यू कितनी गिवन है? 25 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ QR इज 24 स्क्वायर एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ OR स्क्वायर। तो OR स्क्वायर को अब हम कैलकुलेट करेंगे। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 4 4 16 4 2 8 9 4 2 8 2 2 4 6 7 5 576। So OR square is 9 4 49। So OR is equal to plus minus 7। और हमको पता है OR क्या है? OR एक डिस्टेंस है यानी कि रेडियस है जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे नहीं, OR इज 7 सेंटीमीटर। तो OR की वैल्यू हमको मिल गई 7 सेंटीमीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन 7 सेंटीमीटर हमको मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। सो वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर 10.11। अच्छा, ये लाइन पढ़ते ही आप लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती होगी ना कि फिगर नहीं ड्रॉ करना है, क्वेश्चन में फिगर गिवन है। सो इन फिगर 10.11 इफ TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110, then angle PTQ कितना होगा इज इक्वल टू। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहले तो जो फिगर गिवन है, फिगर को ही ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्किल गिवन है, एक सर्किल गिवन है एंड सेंटर इज O, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है जहां से टेंजेंट अभी पास होगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या गिवन है? P and Q। दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज T। और एंगल गिवन है हमें, एंगल POQ 110। सो सबसे पहला काम क्या करेंगे? वी विल राइट द गिवन डेटा। गिवन क्या क्या है हमको? इन फिगर 10.1 इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, सो TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स टू अ सर्किल। ये टेंजेंट है, उसके अलावा क्या दे रखा है? विद सेंटर ओ सो दैट एंगल POQ, और क्या गिवन है हमें? एंगल POQ है 110 डिग्री। देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, हमें एंगल PTQ कैलकुलेट करना है, मतलब हमको ये एंगल चाहिए। तो अच्छा, अब एक बात कि ये यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। इट मीन्स द लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल। हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था। क्या थ्योरम पढ़ा था? कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो PT और TQ इक्वल है। ठीक, उसी में जब हमने थ्योरम पढ़ा था तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी निकाली थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी? कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो ये जो OT लाइन है, जो एक्सटर्नल पॉइंट है और जो सेंटर, इनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो ये जो रेडियस से एंगल बन रहे होते हैं इसको बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 55 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 55 डिग्री। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स के बीच के एंगल को भी ये बाइसेक्ट करती है, ये लाइन OT। ठीक, तो हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए PTQ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर ये x है तो हमारे पास ये भी x होगा। ठीक, और क्या कर सकते हैं? थ्योरम 10.1 हमने पढ़ा था। थ्योरम 10.1 में क्या कहा जा रहा था कि अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्किल पर तो वो रेडियस उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एंगल कितना बनाता है? वो 90 डिग्री बनाता है। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम ट्राइंगल OPT में देख ले, हमें ये एंगल 55 पता है, ये 90 पता है, ये निकल आएगा। जब ये निकल आएगा हमें चाहिए PTQ, तो हम x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एंगल मिल जाएगा। तो मतलब हमें अप्रोच पता लग गई कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में। बस अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को राइटिंग फॉर्म में ले आएंगे। तो अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि एंगल POT इज इक्वल टू एंगल TOQ। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि OP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन, अभी आप लोग पूरा बिटवीन लिखेगा, हमने B/W कर दिया, बिटवीन द रेडियस। ठीक, तो एंगल POQ टोटल कितना है? एंगल POQ को हम लिख सकते हैं एंगल POT प्लस एंगल TOQ, और एंगल POQ की वैल्यू गिवन है 110।
तो यहाँ से इस इक्वेशन से एंगल पी ओ टी प्लस टी ओ क्यू भी पी ओ टी के बराबर है, एंगल पी ओ टी के बराबर हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा। तो एंगल पी ओ टी इज इक्वल टू 110/2, ये आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक, एंगल पी ओ टी हमारा निकल आया 55 डिग्री। उसके अलावा अब अगर हम थ्योरम 10.1 अप्लाई करते हैं तो थ्योरम 10.1 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 हमारा क्या कहता है कि द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। हम कह सकते हैं कि एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम ट्राइंगल पी ओ टी की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ टी हमको मालूम है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो एंगल टी पी ओ प्लस एंगल पी ओ टी प्लस एंगल पी टी ओ इस सब का सम होगा 180 डिग्री। और एंगल टी पी ओ कितना है, 90 डिग्री। एंगल पी ओ टी कितना आया था, 55 डिग्री। और एंगल पी टी ओ कितना है, x 180 के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 5145 ये वैल्यू आई, और ये 35 डिग्री ये आया, ये x आया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एंगल पी टी क्यू। तो एंगल पी टी क्यू क्या है, x प्लस एक्स यानी कि 2x, और x की वैल्यू 35 हमने निकाली है। तो ये एंगल आ जाएगा, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या 70 डिग्री कोई दे रखा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमें गिवन है कि वो 70 है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन था। दोनों थ्योरम हमने यूज करते हुए बहुत आसानी से एंगल को कैलकुलेट कर लिया। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to। तो पहला काम, क्वेश्चन को समझने के बाद हमें फिगर को ड्रॉ करना है। फिगर है, एक सर्किल है, और उसका सेंटर है O। ठीक, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, कोई एक पॉइंट पी है, वहां से टेंजेंट गिराया गया है पी ए, और पी बी टेंजेंट गिराया गया है। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। इंक्लाइन कितना है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 80 डिग्री। Then what we have to calculate, then angle POA, angle POA ये पूछा गया है, POA पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन जब इससे पहले देखा, ऑलमोस्ट उसी जैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन डेटा को लिखते हैं, क्या गिवन है। सो हमें इसमें गिवन है कि PA एंड PA and PB are the tangents to a circle of center O। ठीक, हमें ये गिवन है। और हमें क्या गिवन है कि एंगल APB इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक, एंड वी हैव टू कैलकुलेट एंगल POA। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं क्वेश्चन में, कि हमको ये मालूम है कि जब एंगल APB 80 डिग्री है, तो जो एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को लाइन जोड़ती है वो टेंजेंट्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। इट मींस
ये एंगल आने वाला है 40 डिग्री और ये एंगल भी 40 डिग्री। इसके अलावा थ्योरम हमने फर्स्ट पढ़ी हुई है कि द टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये जो ये एंगल है ये एंगल 90 डिग्री है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट जब हम सर्किल पर ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस ड्रॉ करेंगे वो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो अब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब अगर हम ट्राइंगल AOP, ये जो ट्राइंगल है इसमें देखिए हमें दो एंगल्स पता लग गए, तो हमको ये मालूम है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो जब दो एंगल पता लग गए तीसरा हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। बस अब इसी चीज को राइटिंग फॉर्म में लेकर के आना है। तो राइटिंग फॉर्म में जब हम लेकर के आएंगे हमको ये मालूम है कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल OPB। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि OP bisects the angle between the tangents। ठीक, सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल APO प्लस एंगल OPB इसका सम कितना है, एंगल APB के बराबर है। और APB हमें क्वेश्चन में गिवन है 80, तो एंगल APO प्लस इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल APO इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल APO इज इक्वल टू 80, तो एंगल APO की वैल्यू आ जाती है 40 डिग्री। एंगल APO हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम क्यों कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 क्या कहता है, द टेंजेंट टू अ सर्किल is perpendicular to the radius through point of contact। ठीक है, इस रीजन की वजह से हम कह सकते हैं कि एंगल PAO 90 डिग्री है। अब इन ट्राइंगल APO the sum of the interior angles of a triangle is 180, तो एंगल APO प्लस एंगल POA प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PAO इन सब का सम 180 डिग्री। रीजन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इन सम ऑफ इंटीरियर angles of triangle is 180। ठीक, तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज है। एंगल APO कितना है, 40 डिग्री है। एंगल POA तो फाइंड करना है, एंड एंगल PAO 90 डिग्री है। तो यहां से बहुत आसानी से एंगल POA निकल आएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया हमको। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 50 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। So क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। पहला काम हमें फिगर को ड्रॉ करना है। तो एक सर्किल की बात हो रही है, सर्किल के टेंजेंट कहाँ ड्रॉन करना है, जो कि डायमीटर के एंड से बना हो। अच्छा, डायमीटर किसको कहते हैं, डायमीटर किसको बोलेंगे, उस कॉर्ड को जो सेंटर से पास होकर के जाएगी। तो फिर एक कॉर्ड ऐसी बनाते हैं जिसको हम सेंटर से पास करा दें। ठीक, वो कॉर्ड क्या कहलाएगी, वो डायमीटर कहलाएगी। वो कॉर्ड कैसी भी हो सकती है, बस सेंटर से पास होने वाली। ये भी
दिस इज ऑल्सो डायमीटर, दिस इज ऑल्सो डायमीटर, ठीक। लेकिन हम फिलहाल एक डायमीटर को लेकर के चलेंगे जो हमें प्रूव करना है, ठीक। तो बात समझ में आ गई कि डायमीटर किसको कहते हैं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल, और ये हमारा सेंटर है, तो ये कॉर्ड मान लेते हैं, इसका नाम ए बी कॉर्ड रख देते हैं, जो कि सेंटर से पास होकर के जा रही है। क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, इस डायमीटर के एंड पॉइंट क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट जो पॉइंट ए पर गिरा ये टेंजेंट, और पॉइंट बी पर, दिस इज अ टेंजेंट। अब क्या कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है, मान लेते हैं इस टेंजेंट का कुछ नाम रख लेते हैं पी क्यू, and this tangent is RS. So we have to prove that these two tangents are parallel, ठीक। आसान क्वेश्चन है, पहले तो हम गिवन डेटा को लिख ले। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि AB is a diameter, AB is a diameter, और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है कि PQ and RS are the tangents to a circle। ये तो हो गया गिवन। व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव these tangents that is PQ and RS are parallel, PQ is parallel to RS। प्रूफ करेंगे कैसे, कैसे प्रूफ करेंगे, सो प्रूफ करने के लिए अगर हम थोड़ी सी देर सोचे कि हमें अगर दो लाइन आपस में पैरेलल प्रूफ करनी है, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम को इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखा दें, तो इसका मतलब वो दो लाइंस आपस में पैरेलल है, और को इंटीरियर एंगल का सम हम 180 बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि टेंजेंट की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी हुई है कि द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 कहती है कि जब हम किसी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट रेडियस के साथ, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। तो बस AB डायमीटर है, लेकिन OA क्या है, OA इज अ रेडियस एंड दिस PQ इज अ टेंजेंट। तो अगर हम यहां पर देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमें यहां क्या मिलेगा, ये एंगल 90 डिग्री मिलेगा। कैसे मिल गया, ये थ्योरम 10.1 से, क्योंकि PQ टेंजेंट गया हुआ है, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A से जो रेडियस ज्वाइन होगी वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अच्छा, अब यही सेम चीज हम RS टेंजेंट के साथ भी जब देखेंगे, तो ये जो डायमीटर AB है, सो दिस इज OA इज अ रेडियस एंड OB इज ऑल्सो रेडियस, और OB रेडियस इस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये भी एंगल 90 डिग्री बनाएगी। कैसे बनाएगी, थ्योरम 10.1 यहां पर भी एप्लीकेबल होगा कि अगर हम किसी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, और वो रेडियस जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनता है। तो ये एंगल 90 आ गया, ये एंगल 90 आ गया। अब अगर इन दोनों का सम 180 है, जो कि है 90 + 90 180, इट मींस दीज टू लाइंस PQ एंड RS आर पैरेलल। कैसे, क्योंकि को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। हमने इस प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक। तो आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा, बस अब इसको राइटिंग फॉर्म में लाना है। तो हम राइटिंग फॉर्म में क्या कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि एंगल, या फिर पहले लिख दें अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 है क्या, द टेंजेंट drawn to a circle is perpendicular to the radius through
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। हेंस एंगल QAO, हेंस एंगल QAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सेम अप्रोच हम इस RS टेंजेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहां पर भी कहेंगे कि एंगल SBA is also 90 degree and the logic is again same. What is the logic? According to theorem 10.1, the tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. So ये लॉजिक यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। तो अब अगर हम देखते हैं कि एंगल QAO प्लस एंगल SBA एंगल SBA कर दे या SBO कर दे, एंगल SBO इज इक्वल टू कितना है 90 प्लस 90, ये आ गया 180। सो एंगल QAO प्लस एंगल SBO इज इक्वल टू 180। इसका मतलब ये हो गया कि दीज टू एंगल, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स आर 180, यानी कि ये कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स। सो हम कह सकते हैं कि सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री, या यूं कह ले द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री since the sum of co-interior angles are 180 degree, hence these two lines, that is PQ is parallel to RS, these two lines are parallel। और हमें यही तो प्रूफ करना था, hence proved। बहुत आसान सा प्रूविंग थी, बहुत आसान सी प्रूविंग थी। एक ही थ्योरम अप्लाई हुआ, थ्योरम 10.1, और हमारा डायरेक्ट हम अपने आंसर पर आ गए। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। तो पहले तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि एक सर्किल है, सर्किल जैसा नहीं लग रहा, बट फिर भी मान लेते हैं कि एक ये सर्किल है, ठीक। एक सर्किल है जिसका सेंटर O हमने अज्यूम कर लिया। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, एक कोई टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, कोई एक टेंजेंट है AB मान लेते हैं, ये पॉइंट P इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एक टेंजेंट है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। अच्छा, कि जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो सेंटर से पास होकर के जाएगा। तो पहला काम तो हम इस पे जो हमारा गिवन डेटा है वो लिखते हैं। गिवन हमें क्या है कि AB इज अ tangent to a circle of center O with point of contact is P। ये given है, ठीक। और what we have to prove कि perpendicular to point of contact passes through the center of a सर्किल। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, हम इसको? टू प्रूफ
प्रूफ या सोल्यूशन हमारा क्या होगा, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ करेंगे। हम ये मानेंगे कि कोई एक पॉइंट ओ डैश है जो कि अदर देन ओ है, ठीक। इस ओ डैश से हमने इस पर परपेंडिकुलर गिराया, ये हमने अज्यूम कर लिया, और ओ इसका सेंटर है। ओ से अगर हम ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो हमने माना कि ओ डैश से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, और जो कि कोई पॉइंट है अदर देन सेंटर, ठीक है। वो ओ डैश सेंटर से नहीं पास होकर जा रहा है, ये हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड इसको कहते हैं। हमने इसको कॉन्ट्राडिक्टरी जो प्रूफ करना था उससे हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि वो ऐसा नहीं होगा, और एंड में हम प्रूफ कर देंगे कि हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन हम कर रहे थे एक्चुअल में क्या है, दिस इज अ सेंटर। इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने मान लिया कि ओ डैश, हमने मान लिया कि ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर O dash P is perpendicular to tangent AB। हमने मान लिया कि O dash P हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं AB टेंजेंट पर। सो एंगल O dash PB इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। अब हमारा थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम है थ्योरम 10.1 की द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, क्या थ्योरम है, द टेंजेंट। थ्योरम आप ज़रूर पूरा मेंशन करिएगा, सिर्फ इतना मेंशन कर देने से काम नहीं चलेगा। ये आप भले ही कोट करिए कि अकॉर्डिंग थ्योरम 10.1 10.2, लेकिन वो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो भी आपको इस पे मेंशन करना होगा। द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हेंस, तो क्या हुआ, इसका मतलब कि एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब एंगल ओ डैश पी भी 90 डिग्री है और ओ पी बी भी 90, इसका मतलब एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ओ और ओ डैश कोइंसाइड कर जाए। इट इम्प्लाइज दैट ओ डैश एंड ओ कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड करके एक ही पॉइंट पर है। हेंस हम ये कह सकते हैं जब ये ओ डैश ओ कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर, हेंस perpendicular to point of contact, hence perpendicular to point of contact passes through the center of सर्किल, ठीक। सो यही हमें प्रूफ करना था कि अगर कोई परपेंडिकुलर है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर गिराया जाता है तो वो सेंटर से ही पास होकर के जाएगा। सो हमने इसको प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। पहला काम जल्दी से इसको फिगर ड्रॉ करें। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एक कोई सेंटर है, सर्किल अच्छा नहीं बना, एक कुछ बेटर, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए है और ये टेंजेंट ड्रॉ होता है
पॉइंट इसका नाम बी रख लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ओ से ए की जो दूरी है ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक। फ्रॉम अ सेंटर ऑफ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये क्वेश्चन हम लोग अभी पहले भी कर चुके हैं। हमें ये लेंथ ओ बी फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ओ बी की लेंथ फाइंड करना बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन यही अभी हम लोगों ने किया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 था या हाँ क्वेश्चन नंबर 1 ही था वो। ठीक है, देखते हैं फिर से कर लेते हैं इसको। तो हमें क्या दिया हुआ है, मतलब वैल्यूज अलग थी आई थिंक। तो हमें क्या दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है, दैट इज ए बी इज 4 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट and the center of a circle is 5 centimeter. We have to calculate the radius of the circle, that is OB. तो सोल्यूशन क्या होगा हमारा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत आसानी से करेंगे कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 the tangent to a circle is perpendicular. The tangent to a circle is perpendicular to the radius through point of contact. तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। सो हेंस एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब एंगल ए बी ओ 90 डिग्री यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी ओ वी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पेन भी थक जा रहा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ पर जो हमारा परपेंडिकुलर साइड उसके ऑपोजिट साइड क्या होती है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो यानी कि AO हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस कर दें। OA कितना है 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। OB 4 स्क्वायर एंड AB स्क्वायर। OB कैलकुलेट करना था, AB हमें गिवन है 4, तो OB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 16, ये वैल्यू आ गई 9। तो OB इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, लेकिन कोई भी रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती। सो वी चूज पॉजिटिव 3 एंड इट इज 3 सेंटीमीटर। सो हमारा रेडियस निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 2 कोसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था। एग्जाम्पल नंबर 1 में भी कोसेंट्रिक सर्किल्स की बात हो रही थी और यही सारी कंडीशंस थी कि जो लार्जर सर्किल का कॉर्ड था वो स्मॉलर सर्किल को टच करता हुआ जा रहा था, यानी कि वो स्मॉलर सर्किल के लिए टेंजेंट था। तो फिगर इसमें गिवन नहीं है, तो फिगर हमें ड्रॉ करना होगा। कोसेंट्रिक सर्किल एग्जाम्पल्स के टाइम भी हमने बताया था कि कौन से सर्किल्स कोसेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। वो सर्किल जिनका सेंटर सेम हो। सपोज O इज द सेंटर एंड दिस सर्किल इज C1 और दूसरा सर्किल है C2, उसका सेंटर भी क्या है, O है। ये थोड़ा सर्किल कम लग रहा है, ये C2, ठीक। ओके, ये C1 एंड C2 और द
chord of larger circle touches the स्मॉलर सर्किल, यानी कि ये जो कॉर्ड है, सपोज इसका नाम हम ए बी रख लेते हैं, दिस कॉर्ड ए बी इज टेंजेंट टू सर्किल C1. ठीक, दिस इज अ कॉर्ड फॉर सर्किल C2 बट टेंजेंट फॉर सर्किल C1. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, मीन्स हमें ए बी लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो गिवन डेटा पहले मेंशन करते हैं. क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है कि टू कोसेंट्रिक सर्किल्स, टू कोसेंट्रिक सर्किल्स C1 and C2 of center O. ठीक है, एंड द रेडियाई ऑफ, सपोज R C1 डिनोट कर लेते हैं स्मॉलर सर्किल को, द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल आई थिंक 3 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल इज 5 सेंटीमीटर. यही गिवन है ना. ठीक, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. Find the length of the chord of the larger circle. What we have to calculate? We have to calculate the length of the chord of larger circle, that is AB की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है. इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हमारा अप्रोच था, क्या था कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मान लेते हैं, नाम दे देते हैं P, तो इस सेंटर से जो इस पर वैल्यू आएगी वो आएगी 90 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1. तो जब ये 90 आई तो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि किसी भी सर्किल के सेंटर से अगर हम उसकी कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो कॉर्ड क्या काम करता है, वो कॉर्ड वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. तो इट मीन्स ये जो P पॉइंट है वो बाइसेक्ट करेगा AB लेंथ को, यानी कि AP बराबर हो जाएगा PB के. ठीक, इससे क्या फायदा मिलेगा, अब OP की लेंथ आपको मालूम है, OP इज द रेडियस, और आपको OA की भी लेंथ मालूम है. OA क्या है, OA इज ऑल्सो अ रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, यानी कि RC2 है. तो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये 90 डिग्री है. पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये निकल आएगा, जितना ये होगा उतना ही PB होगा. इसको हम मान लेते हैं X, इसको X. क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा. ठीक, तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. लेट द लेंथ ऑफ AP, लेट AP इज इक्वल टू X सेंटीमीटर. हमने AP को X सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया. ठीक, अब हम अगर बात करें कि इन स्मॉलर सर्किल दैट इज C1, the tangent to a circle, the tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. यहां से हमें ये बात पता लगी कि एंगल OPA इज 90 डिग्री. ठीक, और हमें ये भी मालूम है इन लार्जर सर्किल द परपेंडिकुलर drawn from the center bisects the chord. Hence AP is equal to PB हो जाएगा. वेरी गुड. अब हम बात कर लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल APO में V या बाई पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा जी, ये परपेंडिकुलर है तो इसकी जस्ट ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। वैल्यूज जो गिवन है, ओ ए क्या है, ओ ए इज द रेडियस फॉर लार्जर सर्किल और लार्जर सर्किल का रेडियस 5 गिवन है, ओ ए की वैल्यू आ गई 5 स्क्वायर। व्हाट इज ओपी, ओपी इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो ओपी की वैल्यू हमने 3 स्क्वायर हो गई। एंड ए पी एक्स है एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 9, ये वैल्यू आई 16। सो वी गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, लेकिन कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट ए बी। सो लेंथ ऑफ ए बी इज x प्लस x, यानी कि 4 प्लस 4, तो ए बी की लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ हमको मिल गई 8 सेंटीमीटर। ए बी क्या है हमारा, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल C2, तो इस कॉर्ड की लेंथ आ गई ए बी 8 सेंटीमीटर, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।